गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यह क्लास 12 का एक टॉपिक है एडिटिंग एरर एंड करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी वाक्य में शब्दों के मतलब एरर्स को ठीक करना। एग्जांपल समझिए, पूजा सा एन काउ, यानी पूजा ने एक गाय को देखा। इसमें जो गाय है, इसमें एक ऐसा जानवर दिखाया है जो कभी अपना रूप नहीं बदलता। तो जबकि एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है जो कि वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर चेंज होते हैं। ठीक, किसके आधार पर चेंज होते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट के आधार पर चेंज होते हैं। और काउ क्या है? एक ऐसा जानवर जो कभी नहीं बदलता, इसलिए इसमें एन की जगह दा लगा। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि काउ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखेंगे, विद इट टेल हाई इन द एयर। ठीक है, विद इट टेल हाई इन द एयर, उसकी जो पूँछ थी हवा में ऊपर उठी हुई थी या ऊंची थी। तो इसमें इट है, ये रॉन्ग है। इसमें ये जो इट है, इसकी जगह इट्स आता है जो कि एक काऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इट, इसमें इट की जगह इट्स इसलिए आए क्योंकि इसमें पूरी गाय के प्रत्येक चीज़ को रिप्रेजेंट वो कर रहा है। ठीक है। इट वॉज रन फास्ट, इट वॉज रन फास्ट, इसमें रन में मिस्टेक है। क्या कह रहा है इसमें? किस में मिस्टेक है? रन में मिस्टेक है। किस तरह की मिस्टेक है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, रन की जगह क्या आ जाएगा? रनिंग। क्योंकि वो गाय क्या कर रही है? दौड़ रही है। क्या कर रही है? गाय दौड़ रही है। अगर गाय दौड़ नहीं रही होती तो उसकी पूँछ हवा में होती? नहीं होती। तो इसलिए गाय दौड़ रही है जिसके कारण उसकी पूँछ हवा में है, इसलिए इसमें रन की जगह रनिंग आएगा। इन द मिडल ऑफ द रोड, किस पे? मिडिल ऑफ द रोड। इसमें अप में एरर है। किस में एरर है? अप में। इसमें किस में एरर है? अप में। अप की जगह इसमें क्या आएगा? ऑफ। मिडिल ऑफ द रोड, यानी वो सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है। किसके बीचों बीच दौड़ रही है? सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है। ठीक है। राइट इन द बैक ऑफ द बस, किसके? बैक ऑफ द बस। इसमें बैक की जगह बैक में एरर है, यानी वो बस के पीछे नहीं, बस के आगे दौड़ रही है। किसके आगे दौड़ रही है? बस के आगे दौड़ रही है, इसलिए इधर फ्रंट आएगा। क्या आएगा? फ्रंट आएगा। ठीक है। द बस मूव वेरी स्लोली, द बस मूव वेरी स्लोली, जो बस थी क्या है? धीरे धीरे चल रही थी। तो इसमें मूव की जगह, मूव गलत है, इसमें मूव की जगह क्या आएगा? मूव्ड आएगा। क्या आएगा? मूव्ड आएगा। ठीक है। एंड द ड्राइवर साउंडेड देयर हॉर्न लाउडली, इसमें जो देयर है, इसमें जो देयर है इसकी जगह इट्स आएगा, क्योंकि देयर जो चीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमंस को। और जबकि इट्स किसको रिप्रेजेंट करती है? जानवरों को, इसलिए देयर की जगह इट्स आएगा। ठीक है। ठीक है, इसलिए देर की जगह इट्स आएगा। बट द मोर द हॉन्क्ड द लेस फ्राइंटेड द काउ बिकम, बट द मोर ही हॉन्क्ड द लेस, इसमें लेस की जगह मोर आएगा। इसमें लेस की जगह क्या आएगा? मोर। लेस की जगह क्या आएगा? मोर, क्योंकि वो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भयभीत था ड्राइवर। कौन था? ड्राइवर बहुत ज़्यादा भयभीत था। एंड द फास्टर ही गॉलप, इसमें ही की एरर है। ही क्यों है? ही किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? इसमें पूजा के लिए आया, जबकि पूजा को रिप्रेजेंट कौन करेगा? शी करेगा। कौन रिप्रेजेंट करेगा? कौन रिप्रेजेंट करेगा? शी। ठीक है। इसके बाद देयर वॉज वेरी फन फॉर पूजा, ये जो स्थिति थी पूजा के लिए फन वाली, मजाकिया नहीं। फन मतलब मजाक होता है, इधर कैसी आएगी? फनी थी, मजाकिया थी। ये सब देख के पूजा को बहुत हंसी आ रही थी। एंड ही लाफ, और वह बहुत तेज हंस रही थी। इसमें ही भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ही की जगह सी आएगा। ही की जगह क्या आएगा? सी आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, पूजा साइन काउ। काउ एक ऐसा जानवर जो कभी नहीं बदलता, इसलिए इसके पीछे एक डेफिनेट आर्टिकल आएगा जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। एन की जगह दा। विद इट टेल हाई इन द एयर, उसकी पूँछ हवा में ऊंची उठी हुई थी। इट किसको रिप्रेजेंट करता है?
निर्जीव यानी जानवर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें इट की जगह इट्स आएगा, क्योंकि एक गाय केवल गाय को ही नहीं, गाय के प्रत्येक हिस्से को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो बहुवचन में जाएगा। इट्स काउ, इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट वॉज रन फास्ट, इसमें रन की जगह रनिंग आएगा, क्योंकि गाय की पूंछ तभी ऊपर हवा में उठती है जब वो दौड़ रही होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द रोड, आपकी जगह ऑफ पे यूज़ आएगा। ठीक है, आपकी जगह ऑफ पे यूज़ आएगा, क्योंकि वो सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है। सड़क के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द रोड, वह सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है। इसमें ऑफ काके की का यूज़ करता है, आपका नहीं। आपका यूज़ वहाँ होता है जब हम किसी चीज़ के आसपास होते हैं, उसके सहारे खड़े होते हैं। राइट इन द बैक ऑफ द बस, ठीक है, और वो बस के पीछे नहीं, बस के आगे दौड़ रही थी। इन फ्रंट ऑफ द बस, अगर बस के पीछे दौड़ रही होती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। इन द राइट इन द बैक ऑफ द बस की जगह फ्रंट आएगा। द बस मूव वेरी स्लोली, इसमें ये कहानी पास्ट की है। किसकी है? पास्ट की है, तो इसमें मूव यानी टेंस की एरर है, तो इसके मूव की जगह मूव्ड आ जाएगा। एंड द ड्राइवर साउंडेड देयर हॉर्न लाउडली, इसमें देयर ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देयर की जगह इट्स आएगा। बट द मोर ही हॉन्क्ड द लेस फ्राइटेड द काउ बिकम, बट द मोर ही हॉन्क्ड यानी जो ड्राइवर का हॉर्न बजा रहा था, जिसकी क्यों बजा रहा था? क्योंकि वो बहुत अधिक डर गया था उस काउ को देखकर। लेस की जगह इसलिए यहाँ क्या आएगा? मोर आएगा। एंड द फास्टर ही गॉलप्ड, और ये स्थिति को देखकर ही यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूजा को, जबकि पूजा एक स्त्रीलिंग है। क्या है? फेमिनाइन जेंडर, इसलिए ही की जगह इसे सी को रिप्रेजेंट करेगा। और देर वॉज वेरी फन फॉर पूजा, ये पूजा के लिए बहुत मजाक का समय था, और मजाक नहीं आएगा, मजाकिया समय था, तो इसलिए फ़न की जगह फ़नी आएगा। एंड ही लाफ्ड, ही की जगह शी इसको रिप्रेजेंट करेगा। ही की जगह वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? शी इसको रिप्रेजेंट करेगा। कुछ और टॉपिक्स देख लीजिए जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें होमोफोन संबंधित एरर, जिसमें यानी होमोफोन यानी समता, जैसे एट की जगह एट मतलब खाया और एट मतलब आठ, यानी शब्दों की त्रुटि। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनकी अर्थ और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। होमोफोन्स वो कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा होमोग्राफी। होमोग्राफी इसमें एक शब्द है जो दो तरह से उच्चारित होते हैं, लेकिन दोनों उच्चारण के अर्थ में भी अलग अलग होते हैं। देखें, होमोग्राफ्स, विंड, विंड यानी पवन, और वाइंड, वाइंड मतलब चाबी भरना, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन पे होते हैं। यानी स्पेलिंग एक होती है लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग होता है, उनका अर्थ भी अलग होता है। उसे होमोग्राफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होमोग्राफी कहते हैं। जबकि होमोफोन वो होते हैं स्पेलिंग अलग होती है, अर्थ अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। लेकिन होमोग्राफी में स्पेलिंग एक होती है, प्रोनाउंसिएशन और अर्थ दोनों अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे अगला टॉपिक आता है शेयर्ड एलिमेंट। इसमें इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिलेबल समान होते हैं, स्ट्रेस पैटर्न समान होता है, सिलेबल को संख्या समान होती है, किंतु बीच के कॉन्सोनेंट में थोड़ा अंतर होता है। जैसे मिलीगेट, क्या? मिलीगेट यानी शुरू का और लास्ट का, जैसे यानी अपना उपसर्ग और प्रत्यय सेम होता है, अर्थ सेम होता है, लेकिन उनके बीच के जो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसे शेयर्ड एलिमेंट कहते हैं। यानी उनका ओपनिंग और क्लोजिंग यानी शुरू का और अंत का दोनों शब्द सेम होते हैं, दोनों वर्ड सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन बीच का अर्थ अलग होता है। ट्रांसपोरेबल ऑफ एक्सचेंजल एलिमेंट, जैसे ऐसे शब्द जिनके उच्चारण की ध्वनि काफ़ी मिलती जुलती सी है किंतु उसके अर्थ में अंतर होता है। जैसे फॉर्म, यानी क्या? ट्रांसपोरेबल एक्सचेंजेबल एलिमेंट में क्या होता है? यानी स्पेलिंग्स अलग होती है, ठीक है, और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। फॉर्म, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, फॉर्म मतलब फार्म। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, स्पेलिंग्स अलग, अर्थ भी उसका अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक होता है। ठीक है, वर्ड ऑफ मिस्टेकन यानी शब्दों की गलती। ठीक है, शब्दों की जैसे ऑलरेडी,
शब्द समूह की गलती, कोई स्पेलिंग शब्द समूह में दी जाएगी लेकिन उसमें बीच की किसी एरर को मिस्टेक कर दिया जाएगा, जैसे ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी एक शब्द समूह की एरर है, इसमें ऑल और रेडी को अलग कर दिया, ठीक है। सिमेंटिक प्रोमेक्सिटी यानी अर्थ की नज़दीकता, इन शब्दों में अर्थ की नज़दीकता होती है, यानी जो बिल्कुल अर्थ की नज़दीकता को शो करते हैं, जैसे अनकॉन्शियस निश्चेतन, सबकॉन्शियस अर्धचेतन, यानी इसमें पीछे की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन जो हमारा आगे के शब्द होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जिसकी वजह से उस शब्द का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। वैरायटी ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी की भिन्नता, एक वस्तु के लिए विभिन्न देशों की अंग्रेजी भाषा में भिन्न भिन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, जैसे बिस्किट के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट शब्द है जबकि अमेरिका में इसे कुकीज़ कहते हैं, यानी इसमें अपन अपने एक्सेंट देशों के हिसाब से भी अंग्रेजी के शब्दों में अंतर होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को मैं जिस तरह से इसमें छोटा सा एग्जांपल दिया, ब्रिटिश में बिस्किट को बिस्किट कहते हैं जबकि अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, कुकीज़। इसलिए छोटे से ये अपने एडिटिंग एरर है, एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पर समझकर हम एडिटिंग एरर एंड करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस को कर सकते हैं। बाकी हमारे ग्रामेटिकल टाइप की एरर्स होती है जैसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नंबर, जेंडर, प्रपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, मॉडल, फ्रेजल वर्ब, इन संबंधित एरर होती है जो कि जिनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, और इसको समझने के लिए आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान भी होना आवश्यक होगा। अगर फिर भी ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।